कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये ईडी तो NIA तरफ कयान मामलन हवाले तहकीकात जारी तो कयान मामलन हवाले गिरफ्तारी ते अमल मज अन्न तज आज एजेंसियों तरफ PDP लीडर सरताज अहमद मदनी तो पीरजादा मंसूर मनी लॉन्ड्रिंग हवाले तहकीकात बापत तलब करना आमुत। यप PDP सदर महबूबा मुफ्ती ट्वीटर्स पे ट्वीट करान अमि कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत ज सियासी लीडरन खिलाफ शुरू करना आमज कार्रवाई सियासी इंतकाम गिरी। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कयो दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तब जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमत ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आव। यप एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी। पूरा ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ में ਲੜਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਕरेंगे। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। भाई जो कुछ हमारे लीडर जो नेतृत्व ऑर्डर करेगा नहीं, हम तो उनके साथ हाँ, हम तो उनका अनुमान हाँ, जो कुछ भी कमाएंगे नहीं अगले 24 घंटे कमाए 11 बंदियां ने कमाए 21 बंदियां ने कहा, सारी जगह हम भूख हड़ताल रखेंगे और इनके साथ रहेंगे। जैसे भी हमारे किसान संगठन के लीडर हैं जो ऑर्डर करेंगे हम उनके साथ हाँ, मतलब तन मन धन बात निमाम करते माम तो सीधे हैं तीनों कानूनी ठहगा जोड़ा ठहगा डांक मारो, सीधी बात है बस। माम ने और बातें को नहीं करनी, मारा तो सीधा है यू भाई हिंदी ठहगा माम ने कौन चंदा कुछ भी, माम ने अपना मारा ये अच्छा सरकार कह रही है बोले केस में तारा फायदा है, मारा कोई फायदा को नहीं, माम ने चंदा को नहीं फायदा, माम ने तो पहले जोका छोड़ दो बस। जो हमारे किसान जथेबंदियां ने जो हमको संदेश भेजेंगे असी पूरा उसका साथ देंगे। जो कानून है काले कानून है तो बिल्कुल अं रद्द करा के ही खलोवांगे। जे साडे जोड़े जथेबंदी है सानू बोलणगे भुख हड़ताल 10 बैठो 20 बैठो 25 बैठो, अं भुख हड़ताले बैठांगे। असी पूरा आपदे जथेबंदियां साथ है, जथेबंदियां तो बाहर अं नहीं चलांगे। जो सानू जथेबंदियां आखणगियां अं तिन्ने कानून वापस कराए तो बगैर नहीं जावांगे, नहीं उठांगे। सरकार साडी गलबात मन्ने, सानू सद्दा भेजे। सरकार बोलती है कि एक किसान भेजण, असी क्यों भेजीए? किसान नहीं सद्दा भेजणगे, सरकार सानू सद्दे असीं जावांगे, गलबात लई तैयार हाँ। जिन्ना चਿਰ नहीं साडे नाल गल करांगे असीं प्रमाण इस तरह डटे हाँ। सरकार तरीक दे ना, किसान कैसे तरीक दे? सरकार सानू बुलाए भी असीं इस तरीक को आपको बताते हैं, आओ साडे पास असीं जाएंगे। किसान बोलेगे तो बोलेगे आपकी मर्जी है, आए एक माड़ा मोटा बैठा देगा हमारे साथ। सरकार बताए सानू, प्रधानमंत्री साडे साथ बैठे, जो साडी कमेटी है उन्होंने साथ बैठ के बातचीत करे, फिर मसला हल होएगा। जिस सरकार बोलती है कि किसान बोलन तो फिर यही बोलते प्रधानमंत्री साडे पास इधर स्टेज पर आ जाए, फिर ही गल बनेगी ना। जा स्टेज पर आन के प्रधानमंत्री साडे विच बैठ के बात सुन ले साडी, फिर साडी जा सानू पूरी दुनिया मज ये कोरोना वायरस लक्षवाद लूक आज जान करोड़वाद लूक मुतासर सपद तब भारत मज कोरोना वायरस आज तम सासवाद लोग जाँ बहक तो लक्षवाद मुतासर सपदमत। कोरोना वायरस हवाले ये माहिरों तो इंतजामिया तरफ एहतियात वर्तन बापत वन तब मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धनन वैक्सीनस हवाले कत करान वोनमुत भारत तरफ वैक्सीन तैयार करने हवाल कोशिश जारी युद्ध जन अत पे रोट लागनी। यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं
और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। जम्मू कश्मीर मज ये पगह DDC इंतखाबन हवाले वोट गंजरन इन तत इंतजामिया तरफ अमे हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन डोडस मज ये काउंटिंग सेंटर कायम कर आमत तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि काउंटिंग हवाले मुकम्मल इंतजाम कर आमत। यपर आज श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ कर आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर शाहनवाज हुसैन वोन जम्मू कश्मीर हिंदो लूको तरफ DDC इंतखाबन मज हिस्स नुन यमि कथ हुंद इशार ज लूक जमहूरियत पे यकीन थावान। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा, लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे, वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफी आगे निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक हर जगह कमल को खिला दिया है। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद इन यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा UEEDS मज काम करने वालों कैजुअल मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तीज मुस्तकिली हवाले इंतजामिया तरफ तिमन कई फिर यकीन दहनी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तीज मुस्तकिली हवाले गन कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। हमारा जो SRO 520 के तहत ऑर्डर निकला जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन के 75 केस थे, जिसमें 60 एलिजिबल थे, 15 डिफिशिएंट थे जिनका भी टाइम नहीं हुआ था। तो उसमें से हमारे 25 लड़कों का ऑर्डर निकला। 35 लड़कों की थोड़ा क्वेरी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसको बाद में क्लियर किया गया। आज तक 3 साल हो गए सर, और हमारे एडवाइज़र साहब उस वक्त थे के शर्मा, जो आज इलेक्शन कमिश्नर भी है, तो उन्होंने अप्रूवल दिया उस ऑर्डर का।
हमारे जो एम्पावर कमेटी थी जो 520 को बनाई थी, SRO 520 के लिए बनाई थी, उन्होंने उसको क्लियर किया। और बाद में फॉर्मल ऑर्डर के लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब जो है, उनके पास फॉर्मल ऑर्डर के लिए वो पेंडिंग है। आज 3 साल होने को है और वो हमसे टाल मटोल की पॉलिसी चला रहे हैं। हमारा ऑर्डर वो क्लियर है, क्लियर कट में वो क्लियर है कि उसमें कोई खामी नहीं है। हम वो चाहते हैं कि वो उसको उसमें फॉर्मल ऑर्डर पे साइन करें और हमारी वो मांग पूरी। महकमे बिजली मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ आज कुलगमस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमद बिजली हज निजीकारी हवाल निनाम तो फैसले सत महकमस मज काम करने वाले मुलाजिम मुश्किल मज हेन आमत तो इंतजामिया तरफ मुलाजिमन हिंद खदशात तो मुश्किल दूर करने हवाल कह कदम तुलना आमद। ये जो पॉलिसी सरकार ने अपनाई है, इससे कॉर्पोरेटों को फायदा होता है और मुलाजमीनों का जबरदस्त नुकसान है। इससे बिजली के रेट भी ऊपर बढ़ेंगे और मुलाजमीनों का खासकर SRO 43 भी खत्म हो जाएगा, उसमें पेंशन भी खत्म हो जाएगा, उसमें सारे जो मुलाजमीनों के सर्विस रूल्स पहले थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। उसमें कोई गारंटी नहीं दी है सरकार ने। लिहाजा हम इसकी प्राइवेटाइजेशन की पुरजोर मजम्मत करते हैं और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं जो DPC को ऑर्डर निकाला है DRW डेलीगेटेड वर्कर्स का, उनको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनका मुस्तकली हो जाए और वो वक्त पर सैलरी ले। सफर कुलगाम के लूकों तरफ आज महकमा PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत युद्ध इलाकस मज लूकन चनाब वैसे तमें हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन कदम तुलन यिन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। सोपोरा पे परिवन सोपोरा पे रोजान तो सोपोरिस पे आबे तत गो आज वारिया कल गोड़ जहें बहरस मज आब आज प्रॉब्लम तो सान कलन मज सिर्फ यम डाइपर बाकी चीज बी अगर रफ कुन सात वन तथ अब थोड़ा सह सिर्फ रब बी कीचड़ यम सो सोरे गाम बीमार गो तो बार बार अम बेमारी हंद पे शिकार गसन तो वन आव इन हुकामन बार 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 आया योत वफद यत बार बार आया ये वफद यत मतलब दरखास्तों की सूरत में भी तो यथ कन आया काशिर पे अवकाफ कमेटी ते आई बार बार मगर ना पता अस क्या वोर सलूक गसन। चौगाम कजगुंड के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत कायम हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करना आई, ताहम आज ताम इमारत इस्तेमाल मज अन्न आमज यमकिन मुकामी लूकन मज इमारत हवाल तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तमीर करना आमज इमारत इस्तेमाल मज अन्नस हवाले गसन कदम तुलन यिन युद्ध जन सह मकसद पूर सपदी यम बापत कसीर रकम खर्च करना आव। सठा प्रॉब्लम चौगाम अंदर अमे हस्पताल वन लकट डिस्पेंसरी तथ मज कर कम मगर पूरे चलान कह लिहाजा कर गवर्नमेंट अब दी देवर अस गे बंद यह छोट पे त्राउन ये बेमार फैल ज्यादा से ज्यादा हद से ज्यादा अनपोज ज्यादा बंद गुस ছোট मन बाकी ये पुरसाना एक दर समन यह पहुंच गई सुबह तो गो सह पन कवर कर घूर गुलाम नबी मंटू साहब मगर योर नहीं। हमारे यहाँ ये अस्पताल 2013 में बनाना उन्होंने शुरू किया। 2013 से ये बिल्डिंग बन रही है जिसको आप देख रहे हैं और इस वक्त ये बिल्डिंग अभी भी इनकम्प्लीट है और रंग रोगन किया गया है इसमें, लेकिन ना यहाँ मशीनरी है और ना दूसरी सहूलियात जो दी जाती हैं इस तरह के अस्पतालों को वो मैसर है, बल्कि डस्टबिन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना भी इस इलाके का गंद है वो सारे का सारा गंद इस अस्पताल के सामने
पड़ा हुआ है जो आप देख रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है डेमो कुलगाम से और मुतअल्लिका हुकाम से, DC कुलगाम से, कि हमारे इस सेंटर की तरफ वो तवज्जो दें और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं और यहाँ पर सेहत की जो सहूलियात है उनको शुरू किया जा सके। हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर साहिबान हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसके लिए हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं अपने डॉक्टर साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तो हैंड ओवर नहीं हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट को, पता नहीं कि क्या रीजन है इसमें कि क्यों हैंड ओवर नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि खुदा न खास इसमें कोई और मत बैठे। तो आजकल मतलब आपको पता ही है कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है, दूसरे एजेंसीज है, हो सकता है इनमें ऑक्यूपाई करेंगे, फिर हमारा मकसद जो है वो पोत हो जाएगा। बेसिकली ये लोगों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसका हम मोस्ट वेलकम करते हैं गवर्नमेंट को कि उसने हमें इस टाइप का हॉस्पिटल दिया है। लेकिन हमारी इस गाँव की मांग जो है कि अस्पताल को चालू किया जाए और जल्द से जल्द इसमें डॉक्टर वगैरह जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है इसमें मतलब इसको इंस्टॉल किया जाए पूरी मशीनरी के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें दीवारबंदी की जाए तो मुझे लगता है कि ये सेफ रहेगी और लोग इसमें आने जाने का जो मतलब सिस्टम है वो थोड़ा इसमें फ्रूट मंडी सोपरस मज आज अक तकरीब साज कर आमुत यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर वर्मल इंतजामी के अफसर तो मंडी सत वाबस्त तजरो शिरकत कर। अत मौके पे जिले तरक्याती कमिश्नरन सीट साइट इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत फ्रूट मंडी सोपर कामकार मजीद फाल बनाने बापत इंतजामिया कमेटी दरमियान तालमेल मजबूत युत जन तजरन तो मेवस सत वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वात। आप जानते हैं हमारी जो दुकानें यहाँ अलाटमेंट हो चुकी थी 1999 में, उसके बाद हमने 2009 में इसकी फर्स्ट फेज़ की जो अलाटमेंट वो हो चुकी थी 168 दुकानों की। आज जो 2020 है इसमें करीबन 450 दुकानों की जो पोजीशन साइट लेने थी वो आज DC साहब ने इनाग्रेट किया है। इससे पहले डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग इमामुद्दीन साहब ने इसके लिए बहुत कोशिश, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर मंजूर साहब के हम उनके बहुत ही शुक्रिया जिन्होंने इसमें पाल की दुकानें थी ग्रोवर और ट्रेडर की, आज उनको पोजीशन मिल रही है, अब वो दुकानें चालू करेंगे, हम बहुत ही शुक्र। आज चूँकि यहाँ पे कोई 450 लोगों ने जिन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत जो है वो ज़मीन जिनको अलाट हुई है उनको आज हमने पोजीशन लेटर्स दी है कि वो अपनी दुकानें बनाएं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अदरवाइज़ वो फड़ों पे बैठ करके या बाकी जगहों पे बैठ करके अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन अब जब ये दुकानें बन जाएंगी मुझे पूरी उम्मीद है इसका फ़ायदा ओवरऑल जो है ग्रोवर्स को हो जाएगा और जो हमारे ख़रीदार आते हैं चाहे वो बाहर से मुल्क के किसी हिस्से से भी व्यापारी आते हैं या यहाँ विदिन कश्मीर वैली से लोग आ जाते हैं तो उनके लिए भी एक सुविधा रहेगी, एक सहूलियत अवेलेबल रहेगी और इससे मंडी की जो है मंडी और भी जाज़ब नज़र बन जाएगी। और मंडी के लिए और भी हमने कुछ प्लान्स रखे हुए हैं जो कि हमारा प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है हमने पहले ही प्लान किया हुआ कि इसको ई मंडी के तौर पर हम प्रमोट करेंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे का जो है कारोबार फ्रूट के हवाले से हो। टंगमर्गी मज आज सागर कल्चरल फोरम तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ मज अदीबो कलमकारों शहरियों तो फनकारों अलाव मुअज़्ज़ज़ शहरियों शिरकत कर। अत मौके पे फनकारों तरफ पन्ने फनुक भरपूर मुजाहिर करना आव तत गुलाम महमद मकबूल सज तहरीर करना आमज किताब इश्क वती हज रस्म रोनमई ते अंजाम दिन आमज। आज यहाँ पे सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से जश्न चला कलाम मनाया गया। हमारा जो मकसद था जश्न चला कलाम का, हमने यहाँ पे मुकामी अदाकारों फनकारों को बुलाया था, उन्होंने रंगारंग आइटम पेश करके हाज़रीन को महसूस किया और यहाँ पे हमने सूफी शायर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद मकबूल की तस्नीम इश्क वक्त की रस्म रोनमाई भी की। इसके अलावा ये प्रोग्राम मुनक़द करनुक यह मकसद माजिज़े हिंस खदमत करें बेन पोत काल चिकचाल सान वंद तैयारी करान ये वंद असल पे अंदर गिन करान द्रकुन करान सू याद ताज करने खतर आई रंगारंग प्रोग्राम पेश कर यथ मज लुको शिरकत कर तो मकसद सून यह पन कल्चर पन जबान पन प्रजन।
وادی کشیر ہندو نوجوانوں طرف یہ نامسید حالاتوں باوجود کئیہن فیلڈن مز پنس صلاحیت بھرپور مظاہر کرنے تچ وادی مز نئی پی ہند اخ خاص تعداد شاعری تو لکھائی کن راغب سپد جنوبی کشیر ہندس پرنار ترالس ست تعلق تھون ول سید دائفن تہ شاعری مز اخ کوشش کرمت یتھ دوران تمو انگریزی زبان مز تحریر کرنے آمت اخ کتاب تہ لوکن برہ کن دیکھیے I have encompassed a wide range of themes in it. It's ranging from the conflict, the hues of nature, different hues of nature, the different seasons of nature. But if I talk about the heart of the book, it's about the conflict, the present situation of the Kashmir. دیکھیے سب سے بڑی کافی سارے رائٹرز ہیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے، لیکن میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہوں گا عدنان شفیع، ون آف دا فیمس رائٹر آف کشمیر ویلی، آتھر آف دا بک ٹیئرز فال ان مائی ہارٹ. ان سے کافی زیادہ موٹیویشن. کشمیر میں کافی زیادہ ٹیلنٹ جو ہے اس کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے. جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کا، اس جذبے کے ساتھ آپ اپنے اندر ایک کانشیسنیس، ایک شعور پیدا کریں، تاکہ آپ کے اندر جو ہے اس کانشیسنیس کی وجہ سے ایک ویژن کریٹ ہو کہ آپ کو. اس بچے کو جس ٹیچر نے پڑھایا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور دوسری جانب سے یہ بچہ جو ہے ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ، تو اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے کچھ خاص ضرورت ہے، یعنی پبلک کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے اس کو دھیان دینے کی ضرورت کیا ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو آگے جانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کو سوچنا ہے. تو یہ بچہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، یہ آگے بھی لکھے گا انشاءاللہ. یہ یوتھ کو کچھ اچھا ایسا دے گے تو اس کا نام انشاءاللہ روشن ہو جائے. گورنمنٹ سکولن مز بچن ہز دلچسپی تو داخلہ بڑھاونس حوالہ یہ محکمہ تعلیم طرف قدم تلنے آمت. تچ آز گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کرالہ گنڈ ہندوارس مز محکمہ تعلیم طرف تقریبی ہند سانز کرنا آمت، یت مز محکمہ کیو ذمہ دارو علاوہ طالب علموں تو والدین شرکت کر. ات موقع پہ ذمہ دارو طرف ون آمت والدین ہز دلچسپی کن گورنمنٹ سکولن مز بچن ہند داخلہ ننس مز اضافہ سپدمت، اس زن محکمہ باپت اخ خوشائن کت یل زن ون آو بچن معیاری تعلیم فراہم کرنے باپت محکمہ طرف کیا سنجیدہ قدم تلنا آمد. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمارے اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں ایک انرولمنٹ ڈرائیو کا پروگرام شروع کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام یہاں پر سیلیبریٹ کیا ہے ان آور زون لنگ 8، جس میں ہم یہ آپ کو ہمارے پیرنٹس کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں ہم اویئرنیس دے رہے ہیں پیرنٹس کو اس زون کے، کہ ہمارے اسکول جو ہے فلی ایکوپڈ ہے، ہر کوئی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ٹیچرز بالکل دے ایگزسٹ ان آور ڈپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں میں ہر ایک فیسلٹی ہے. ہمارے اس وقت جو پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، ان میں بھی ہماری جو ICT لیبس ہیں کمپیوٹرائزڈ ہیں، اور کمپیوٹر سیٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس سلسلے میں ہر ایک میڈیا جو بھی کپوارہ ڈسٹرکٹ کپوارہ میں کام کر رہا ہے، جو بھی چینل، ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم نے مشنری موڈ پہ اس سال انرولمنٹ ڈرائیو پورے ڈسٹرکٹ میں ہر ایک زون میں ایک ہی اسٹینڈرڈ کے تحت چلایا. ڈسٹرکٹ پولیس لائن ہندوارس مز آز سوک ایکشن پروگرامس تحت تقریبی ہند سانز کرنا آمت، یت مز پولیس ذمہ دارو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. تقریب دوران یہ غریبی ہند سوتر بون زندگی گزر بسر کرن والن کئیہن عیالن مز کورونا کٹ بٲگرن آئی. تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت مہم روز برہ کن جاری، یت زن کورونا وائرسس پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدِ. فائدہ جناب زبردست پولیس شکر گزار کیازِ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تٔمِس خاندار موٚمُت اوسُس بہٕ تور گوٚمُت تِمو دوٚپ تُہۍ گٔژھِو گۄڈٕ لٲنہِ منٛز تہٕ تَتہِ چھِ جناب پولیسن کیٛاہ تام پروگرام بنومُت تہٕ تَتہِ چھِ ڈاکٹر پروگرام تہِ أسۍ آے یور جناب ییٚتہِ فٲیدٕ اَسہِ میلہِ اگر آز کمی میول پگہہ میلہِ زیادے کووِڈ بٮ۪مٲرۍ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ جناب کِٹ حظ شکر گزار زبردست شکر گزار چھِ جناب پولیسٕکۍ یِمو یہِ جناب یہِ پروگرام بنومُت اوس. DPL ہندوارہ کی طرف سے جو آج انیشیٹو لیا گیا کہ غریبوں میں کووڈ-19 سے لے کر جو کٹس بانٹے گئے ہیں، ایک خوش آمدید بات ہے. اور آج پولیس کی طرف سے یہاں کے جو سراؤنڈنگ میں جہاں لوگ رہتے ہیں، بزرگ وہ یہاں آئے تھے، ان کو پوری طریقے سے ڈیمو بھی دیا اور سمجھایا کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو اس وبائی بیماری سے بچانا ہے اور کس طرح آپ سوسائٹی کو اس سے نجات دلا سکتے ہو.
तो नाजरीन एत वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।